आइए साथियों, एक उल्का पिंड गिरेगा और दुनिया तबाह, तो क्या सूर्य बनेगा प्रलय का कारण? प्रलय से वैज्ञानिक भी भयभीत। माया नहीं रही, चलती रहेगी काल गणना, क्या नष्ट हो जाएगी दुनिया? प्रलय 2012, माया सभ्यता, माया देवता। आइए जानते हैं इसके बारे में। 13वीं सदी के मध्य में लिखी गई ये पांडुलिपि 1739 में जर्मनी के तत्कालीन मैक्सिनी प्रदेश के राजा के पुस्तकालय के लिए वियना के एक निजी संग्रहालय में खरीदी गई थी। हालांकि उस समय कोई जानता भी नहीं था कि वह माया इंडियनों की पांडुलिपि है। मूल पांडुलिपि को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए वह कांच की एक मंजूषा में बंद है और किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसकी प्रतिकृति कॉपी शोध और अध्ययन के लिए उपलब्ध है। कोडेक्स ड्रेसडेनिस कहलाने वाली यह पुस्तक चित्रों, चित्रलिपि और अनेक प्रतीकों के रूप में लिखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि माया काल के पुजारियों ने उसमें बीमारियों, फसलों, धार्मिक कर्मकांडों, बलि देने की रीतियों और खगोल विद्या संबंधी अपने गूढ़ ज्ञान पर प्रकाश डाला है। इसे पहली बार 19वीं सदी के अंत में पढ़ा और समझा जा सका। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि माया काल की पांडुलिपियां वैसे तो पेरिस, मैड्रिड और मैक्सिको सिटी के संग्रहालय या पुस्तकालयों में भी मिलती हैं, लेकिन केवल ड्रेसडेन वाली पांडुलिपि में ही माया कैलेंडर और प्रलय को दिखाने वाले चित्र भी मिलते हैं। उसके अंतिम चित्र में प्रलय जैसी बाढ़ के बीच काल्पनिक जीव जंतु और देवताओं को दिखाया गया है। आकाश में बैठा एक अजदहा ड्रैगन पानी उगलता हुआ धरती पर बाढ़ की प्रलय लीला मचा रहा है। तब भी विशेषज्ञ इस पांडुलिपि के आधार पर यह नहीं कहते कि उसमें ऐसा भी कुछ कहा गया है कि आगामी 21 दिसंबर को प्रलय के साथ दुनिया का अंत हो जाएगा। दरअसल बहुत सारे लोग हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। कई माया कैलेंडर विशेषज्ञ यह भी याद दिलाते हैं कि माया लोगों का कोई एक ही कैलेंडर नहीं था। उसके बीच कई प्रकार के कैलेंडर प्रचलित थे। एक कैलेंडर 365 दिनों वाले वर्ष का था, एक 360 तो एक 260 दिनों वाले वर्ष का भी था। इसके अलावा उनके बीच 584 दिनों वाला शुक्र वर्ष और 780 दिनों वाला मंगल वर्ष भी प्रचलित था। मध्य अमेरिका में आज जो मायावंशी इंडियन रहते हैं, वे भी कई प्रकार के पारंपरिक कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उनसे यही पता चलता है कि माया लोगों की काल गणना और उनका विश्व दर्शन हमारी मान्यताओं से हमेशा मेल नहीं खाता। 13 का अंक सबसे पवित्र। देखिए, उदाहरण के लिए उनकी काल गणना में 13 के अंक का बहुत विशिष्ट महत्व है। उनकी गिनती केवल 20 की संख्या तक जाती थी। वे मानते थे कि हमारी आध्यात्मिक चेतना के अलग अलग ऊंचाइयों वाले 9 आयाम होते हैं। इसे दर्शाने के लिए अपने पूजा स्थलों के तौर पर वे जो पिरामिड बनाते थे, पद से शीर्ष तक 9 सीढ़ियों वाले उनके 9 चरण होते थे। हर चरण साथ ही सृष्टि रचना के 13 गुणा 20 गुणा टून कहलाने वाले कालखंड का काल चक्र का प्रतीक भी होता था। इस जटिल गणना विधि को समझने वाले उदाहरण देते हैं कि धरती पर प्रथम मानव का उद्भव 13 गुणा 204 टून यानी 21 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आज का विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि वानरों के 2 पाया बनने की प्रक्रिया लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व शुरू होनी चाहिए। यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है कि वे कब वानरों से पूरी तरह मनुष्य बन गए। सभ्यता ऊंची, भविष्यवाणी फीकी, इसमें कोई शक नहीं कि माया सभ्यता एक बहुत ही विकसित
उच्च कोटि की सभ्यता थी, लेकिन वह चाहे जितनी विकसित रही हो, हजारों वर्ष बाद की घटनाओं की ऐसी अचूक भविष्यवाणी नहीं कर सकती जिनकी तारीख तक पहले से ही बताई जा सके। भारत की वैदिक सभ्यता भी कम विकसित नहीं थी। उसके ज्योतिष शास्त्र के आधार पर पश्चिमी विद्वानों को महाभारत काल के बारे में अपनी गणनाओं में संशोधन करना पड़ा है। यदि 2012 विश्व के अंत का प्रलयकारी वर्ष है, तो भारतीय साधु संतों और ज्योतिषियों को भी इसका कुछ न कुछ आभास होना चाहिए। क्या ऐसा है? जहां तक विज्ञान का प्रश्न है, वैज्ञानिक यही कहते हैं कि प्रलय की बातें सरासर बकवास और अफवाह है। ब्रह्मांड पर सदा टकटकी लगाए अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा के वैज्ञानिक भी पिछले 2-3 वर्षों से यही दोहरा रहे हैं कि 2012 में न तो पृथ्वी के भौगोलिक या चुंबकीय ध्रुव बदलने वाले हैं, न ठंडी पड़ी और सक्रियता की ओर से आयनीकृत मूल कणों की कोई सौर आंधी आने वाली है, न किसी बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी की टक्कर होने वाली है, और न ही हमारी आकाश गंगा में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो नियमित समयों पर नहीं होता या जिसका हम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। मतलबी या सिर फिरे लोग प्रलय का चाहे जितना ढिंडोरा पीटें, हॉलीवुड चाहे जितनी फिल्में बनाएं और बेचें, 4 अरब वर्षों से अस्तित्वमान पृथ्वी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। साथ ही हमारे पार्थिव सुख दुख भी पूर्ववत बने रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि एक उल्का पिंड गिरेगा और दुनिया तबाह, तो क्या सूर्य बना प्रलय का कारण? प्रलय से वैज्ञानिक भी भयभीत। माया नहीं रही, चलती रहेगी काल गणना। क्या नष्ट हो जाएगी दुनिया? प्रलय 2012, माया सभ्यता, माया देवता, ये इस तरह के एक क्रिश्चियन विद्वान थे। उन्होंने भविष्यवाणी की और चौंका दिया लोगों को। लोग परेशान हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, तो आदमियों के लिखे हुए हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने कही है। नहीं, जब तक कोई बात विज्ञान की तरक्की कसौटी पर सही ना उतरे, तब तक उसे मत मानो। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।